हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज नोट्स। आज का ये वीडियो ये है उदारवाद से संबंधित है। ये वीडियो उदारवाद के अर्थ एवं परिभाषा। उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की लिबर्टी से हुई है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिज शब्द से संबंधित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ भी स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता की परिभाषा। मैगर मैकागवर्न राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। उनमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद। ये मैकवर्न ने कहा था। हेराल्ड लास्की ने दूसरा परिभाषा है हेराल्ड लास्की। उदारवाद एक ऐसा व्यक्तिकरण है जिसमें मिजाज की तुलना में वैचारिक रूप कम महत्व होता है कम महत्व का होता है। सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ये हो गया। साधारण अर्थ में उदारवाद एक ऐसा दर्शन है जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। उदारवाद एक ऐसा दर्शन है जो क्या करता है, सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करती है, समर्थन करती है। उदारवाद सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के चैतन्य पर किसी प्रकार के दबाव का विरोधी विचारधारा है। अपने आगमन से अब तक उदारवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के नाम पर पूर्णतः उन्मुक्त रखता है। यह खुले समाज की वकालत करता है जहाँ व्यक्ति अपनी मर्जी से सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकता है या समाज से अलग रह सकता है। व्यक्ति चाहे जैसा जीवन जीता हो, समाज को यह अधिकार नहीं कि वह उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करे, जब तक कि व्यक्ति के कार्यकलाप से सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं हो। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उदारवाद राज्य तथा समाज में व्यक्ति को महत्व देता है। उसके बाद हो गया उदारवाद आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। यह लाइसेंस प्रणाली तथा आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों का भी विरोधी है। यह चाहता है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करे तथा आर्थिक लाभ अर्जित करे। हालांकि समसामयिक समाज में उदारवाद ने अपने गतिशील स्वरूप के मुताबिक मुताबिक जनता के हित में नियोजन एवं मिश्रित व्यवस्था की बात भी की है। उसके बाद हो गया उदारवाद राजनीतिक क्षेत्र में यह धारणा रखता है कि तमाम स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्व शर्त है। वह राजनीतिक स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता का पर्यायवाची मान लेता है तथा आर्थिक बराबरी को नजरअंदाज करता है। उदारवाद कभी तो हस्तक्षेप की बात करता है तो कभी बदलते हुए परिवेश में पूंजीवादी साम्राज्य को कायम रखने के लिए सीमित हस्तक्षेप को स्वीकार करता है और बाद में चलकर लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। उदारवाद का स्वरूप। उदारवाद बदलते हुए स्वरूप के कारण इसको दो नाम दिए गए, एक तो नकारात्मक, दूसरा समसामयिक या सकारात्मक। नकारात्मक उदारवाद। उदारवाद का जन्म मानव प्रगति के लिए पोपसाई निरंकुश सत्ता एवं सामंतवाद के विरुद्ध हुआ। इस प्रकार उस अवस्था तक उदारवाद एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। उदारवाद की अवधारणा का 17वीं 18वीं शताब्दी में और अधिक विकास हुआ। लॉक, मॉन्टेस्क्यू, होब्स, रूसो आदि दार्शनिकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें लॉक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उदारवादी दर्शन का जनक समझा जाता है। उसने इस बात पर बल दिया कि सरकार जनता की सहमति पर निर्भर रहती है और उसने राज्य से ज्यादा व्यक्ति की महत्ता को प्रदान करने की बात की है। उदारवाद का जन्म हुआ था 17वीं 18वीं शताब्दी में। इसका अधिक विकास हुआ था। ये पोपशाही के निरंकुश सत्ता एवं सामंतवाद के विरुद्ध हुआ। इसका उदारवाद को बढ़ाने का योगदान था लॉक, मोंटेस्क्यू, होब्स और रूसो आदि दार्शनिकों ने इसके विकास के लिए क्या दिया, अपूर्ण योगदान दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लॉक, जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। लॉक के पश्चात बेंथम टॉमस पेन
मोंटेस्क्यू, रूसो तथा कई विचारकों ने उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल शक्ति, विवेकशीलता, तर्कशीलता, योग्यता पर पक्का विश्वास व्यक्त किया, बल्कि व्यक्ति के कार्यों में शासन हस्तक्षेप न करे इस पर भी जोर दिया। तो लॉक के पश्चात इन्होंने किया बेंथम, टॉमस पेन, मोंटेस्क्यू, रूसो, इन विचारकों ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया उदारवादी। उन्होंने व्यक्ति की न केवल शक्ति, विवेकशीलता, तर्कशीलता, योग्य पर पक्का विकास व्यक्ति का, बल्कि ये भी कहा कि शासन को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न के बराबर करना चाहिए। 17वीं-18वीं शताब्दी का उदारवाद, जिसे शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, नकारात्मक चरित्र का था। स्पष्टतः इसने मानव की प्रतिष्ठा, तर्कशीलता, स्वतंत्रता तथा मानव के व्यक्तिवाद पर जोर दिया, किंतु मूल रूप से यह नकारात्मक चरित्र का था। इसके दृष्टिकोण में स्वतंत्रता को बंधनों का भाव माना गया। जो राज्य कम से कम कार्य करे वही सर्वोत्तम है। इसका ऐसा मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में इसने संपत्ति के अधिकार के पक्ष में समर्थन किया और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। नकारात्मक उदारवाद की कुछ विशेषताएं हैं। इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास है। यह मानव की विवेकशीलता और अच्छाई, मानव की मानवता के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकारों, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति में विश्वास करता है। कानूनों का अधिकार विवेक है, न कि आदेश। वही सरकार सर्वोत्तम है जो सरकार कम से कम शासन करे तथा शासन सरकार एवं राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये ये इसकी विशेषता है। मानव की स्वतंत्रता जीवन के हर क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक आदि में होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब तमाम बंधनों का भाव है। आर्थिक उदारवाद आर्थिक आधार पर मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, जिसमें राज्य की दखलंदाजी तथा नियंत्रण बिल्कुल न हो। यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। नकारात्मक जो उदारवाद है इसकी कुछ आलोचना भी है। नकारात्मक उदारवाद खुले समाज की वकालत करता है और खुले समाज में व्यक्ति का मनमानापन चलता है। व्यक्ति खुले समाज में जो चाहे सो कर सकता है, जिसका परिणाम होगा कि समाज में नैतिकता का लोप हो जाएगा। तो एक तो इसकी आलोचना ही होगी कि ये खुले समाज की वकालत करता है, जिसमें क्या होगा कि की मनमाना व्यक्ति का मनमाना पन चलेगा और पूरे समाज में जो चाहे वो कर सकता है। इसका परिणाम योगन समाज में नैतिकता का लोप हो जाएगा। नकारात्मक उदारवाद सीमित राज्य लेजर-फेयर स्टेट का समर्थक है। इसकी नजर में राज्य को केवल बाह्य आक्रमण से लोगों की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्तियों के बीच समझौते लागू करवाना चाहिए। इसके अलावा राज्य को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिगत जीवन में राज्य के किसी भी हस्तक्षेप का विरोधी है, जो व्यापक सामाजिक हित के लिए पूर्णतः अनुचित है। अगर वास्तव में बंधन के अभाव को स्वतंत्रता माना जाए, तो जिस समाज का प्रतिबिंब जहन में बनता है वो मत्स्य न्याय वाला समाज होगा। मतलब बड़ी मछली है, जो रिच लोग हैं या जो स्ट्रांग या जो पावरफुल लोग हैं वो शोषित जो गरीब तबके के लोग हैं उसका शोषण करेंगे। नकारात्मक उदारवाद जिस आर्थिक समाज यानी बाजार समाज की बात करता है, मार्केट सोसाइटी, वह केवल बुजुर्गवा बुजुर्गवा बुर्जुआ लोगों के हित में है, व्यापक जनता के हित में नहीं। सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद नैतिकता और अनैतिकता में फर्क नहीं करता है। व्यक्ति अपनी मर्जी से चाहे सो कर सकता है। व्यक्ति का यह मनमाना व्यापक सामाजिक हित में कदापि उचित नहीं है। समसामयिक उदारवाद या कॉन्टेम्प्ररी लिबरलिज्म, जिसे हम सकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं। समसामयिक उदारवाद विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती हुई आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में अपने औचित्य को साबित करने के लिए आर्थिक उदारवाद में व्यापक संशोधन कर सामने आया है। आज उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य तथा लोकतंत्र का पर्यायवाची बन गया है। इस अर्थ में उदारवाद का अभिप्राय संपूर्ण जनता को केवल राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है, बल्कि सभी को आत्मविश्वास के समान अवसर प्रदान करना तथा पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता दिलाना है।
आज उदारवाद कल्याणकारी राज्य की भांति सामाजिक हित की पूर्ति, स्वतंत्रता एवं समानता में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, जनमानस के प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य समझना, आवाम के विकास मतलब जनता के विकास के साथ वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव आदि में अमल शुरू कर दिया है। आज उदारवाद अपने आरंभिक बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर अमल करने लगा है, जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर लोगों की जगह सामूहिक हित की प्राप्ति है। हालांकि आज भी यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में लचीलापन लाकर ही वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करना बेहतर समझता है। समसामयिक उदारवाद क्रांतिकारी तरीकों के विवादित सुधारवादी शांतिपूर्ण और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखता है, जिसने जिनसे समाज में सभी वर्गों समूहों संस्थाओं का सहयोग वांछनीय है। सामाजिक परिवर्तन का यह कार्य राज्य द्वारा संपन्न हो सकता है, जो सामाजिक नीति और विधि निर्माण, वर्तमान कर, आय पुनर्वितरण और अमीर गरीब को की खाई को बांटकर पूरा कर सकता है। समसामयिक उदारवादी विचारकों में रॉबर्ट टेहल, शुम्बपीटर, पॉपर, चैपमैन, रॉल्स, जॉन डेवी, मॉरिस रफेल का नाम प्रमुख है। इसकी कुछ आलोचना भी है। जो समसामयिक उदारवाद है उसकी कुछ आलोचना भी है। फर्स्ट हो गया उदारवाद। ये समसामयिक उदारवाद बुर्जुआ वर्ग का दर्शन है, चाहे यह इसका स्वरूप नकारात्मक हो या सकारात्मक। यह पूंजीवाद की यथास्थितिवाद को बनाए रखना चाहता है। सकारात्मक उदारवाद पूंजीपतियों पर टैक्स लगाता है, लेकिन इसका उद्देश्य प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना नहीं है। यह तो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये करता है, मतलब टैक्स लगाता है। समसामयिक उदारवाद जिस शांतिपूर्ण एवं कार्मिक परिवर्तन की बात करता है, यह सिद्धांत गलत है। शांतिपूर्ण परिवर्तन पूंजीवाद व्यवस्था में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पूंजीवाद यथास्थितिवाद से जुड़ी व्यवस्था है। उदारवाद आर्थिक सुधारों द्वारा आर्थिक समानता में स्थापित करना चाहता है, संभव मानता है। सॉरी, आर्थिक उदारवाद आर्थिक सुधार कार्यों द्वारा आर्थिक समानता को स्थापित करना चाहता है, जबकि बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा किए बिना आर्थिक समानता असंभव। जो ये समसामयिक उदारवाद की जो ये क्रिटिसाइज है, ये आलोचना की मार्क्सवादी के द्वारा की गई है। समसामयिक उदारवाद द्वारा क्रांति विरोधी कदम उठाया जाता है। प्रजातंत्र के नाम पर वर्ग विशेष यानी बुर्जुआई व्यवस्था के हित में काम किया जाता है। ये तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया उदारवाद का अर्थ, परिभाषा, उदारवाद का स्वरूप, नकारात्मक सकारात्मक, उसके बाद में हो गए नकारात्मक और समसामयिक, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।